मैं दिनेश किवरा न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार इलेक्शंस, हमारे कुछ दोस्तों ने भी कहा कि आप बिहार इलेक्शन पर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बिहार इलेक्शन पर मैं लगातार हम हिंदुस्तानी पर भी बात कर रहा हूँ और समय समय पर बात करता रहा हूँ। दरअसल बिहार इलेक्शन बहुत ट्रिकी फेज में आ गए हैं और ऐसा लगता है कि अगर सपोज कुछ अनुमान ठीक ठाक निकले तो शायद वहाँ पर एक हंग असेंबली आ सकती है, यानी कि किसी भी पार्टी को पूरा मेजॉरिटी शायद ना मिल पाए। और जब से तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे ने रोजगार का मुद्दा उठाया है, 10 लाख नौकरियों का मुद्दा उठाया है, तब से बीजेपी की और जेडीयू की, नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ गई है। नीतीश कुमार तो इतने झल्ला चुके हैं, तो वो तो आज कहते हैं 10 लाख क्या, आप तो 1 करोड़ नौकरियां दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं पैसा कहाँ से लाओगे। एक तरफ से ऐसा लगता है रिडिक्यूल करने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार के द्वारा, मोदी के द्वारा। और मोदी जी ने भी कल उनको अपनी रैली के अंदर कहा था कि ये जंगल राज के युवराज हैं। दरअसल इस किस्म की भाषा का उपयोग तेजस्वी यादव ने अभी तक नहीं किया है और ये भाषा सिर्फ भाजपा और जेडीयू से ही निकल कर आ सकती है कि इससे पता लगता है कि उनके अंदर कितना ज़्यादा डेस्पिरेशन है। अभी बिहार में बेरोजगारी जो है 46% है और ये कहीं ना कहीं एक के बाद एक जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर जगह बहुत बुरी कंडीशन है। लॉकडाउन की पाबंदी के दौरान तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गई थी। जब देश में 24% बेरोजगारी थी, बिहार में 46% थी। तो इतनी ज़्यादा बेरोजगारी होना, वहाँ पे नौजवानों का भटकना दरअसल लोगों को चौंका देता है, हमें भी चौंका देता है। क्योंकि आज 73 ईयर्स के बाद भी बिहार की पर कैपिटा इनकम $700 से कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर बिहार का दर्जा सोमालिया जैसा है, आप ये समझ सकते हैं, इंडिया में सबसे बॉटम पर है। इतनी बेहद गरीबी है वहाँ पर, ऐसा लगता है कि ये आज भी 18वीं सदी का बिहार है। यहाँ पर शायद कुछ लोगों को छोड़ के बाकी किसी पर कोई असर नहीं है। हालात इस कदर बिहार के अंदर बुरे हैं, मैंने कहा ना $700 से नीचे वो भी रेमिटेंस से इनकम आती, क्योंकि जो बाकी इंडिया में उनके मजदूर काम करते हो पैसे भेजते हैं, तब बिहार $700 पे $680 पे आता है पर कैपिटा इनकम में। आप बिहार की बदहाली और ये दरअसल देखा जाए बेरोजगारी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीबी किस हद तक है। 12-13 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब बिहार के अंदर बेरोजगारी 12% है, जबकि देश की जो इस टाइम खास तौर से जो एवरेज है वो 7% के आसपास है। अब ये बातें जब तेजस्वी यादव उठा रहे हैं तो भाजपा को और नीतीश कुमार को बहुत तकलीफ हो रही है। बार बार नीतीश कुमार के द्वारा और मोदी जी के द्वारा लालू यादव के 15 साल याद दिलाए जा रहे हैं, 15 साल वर्सेस 15 साल। ये दरअसल ऐसा है कि अपने पाप छुपाने के लिए कि 15 साल में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। 15 साल में तो जापान 1945 से 1960 के बीच में इंडस्ट्रियल जायंट बन गया था और बिहार जहां आज से 15 साल पहले था वही खड़ा है। ये हालात हैं इस प्रदेश के। 4.5 लाख पोस्ट खाली पड़ी हैं। उन्हीं को तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि मैं आते सारी इसका ऑर्डर इशू कर दूंगा। नौजवान भी खुश हैं और उनकी सभाओं में नौजवानों की भीड़ काफ़ी है। हो सकता है कि उनको अभूतपूर्व समर्थन मिल जाए, वोट मिल जाए कि लोगों को जो नौकरी चाहिए, जो लोग भटक रहे हैं वहाँ पर, वो उनके जो हालात हैं वहाँ पर वो बहुत ही नाजुक है। ये एक अपने आप में विपदा है, अपने आप एक क्राइसिस है। बेरोजगारी वहाँ का दरअसल देखा जाए तो एक किस्म का कोरोना है, आतंक है उसका वहाँ पर। और वहाँ के समाज में आप जहाँ जाओगे सिर्फ आपको बेरोजगार ही बेरोजगार मिलेंगे। और बीजेपी तो कभी नौकरी देने की बात नहीं करती, वो कहती हम तो रोजगार पैदा करेंगे। अरे ना उस स्टेट में कोई कारखाना है, ना फैक्ट्री है, ना उद्योग है, ना छोटे उद्योग हैं, कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से रोजगार देंगे वो। कोई सोचने वाली बात है। इसलिए बिहार को एक पलायन वाला एक स्टेट कहा जाता है। वहाँ से लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और प्रदेश छोड़ के चले जाते हैं दूसरे प्रदेशों के अंदर। बिहार वहीं का वहीं रह जाता है। बेस्ट ऑफ द टैलेंट फ्रॉम द बिहार इमर्जेस एंड इट लीव्स बिहार। चाहे उसमें टेक्नोक्रेट हों, ब्यूरोक्रेट हों, साइंटिस्ट हों, टीचर हों, जो भी हों, सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं।
कोई बिहार में नहीं रहना चाहता। इसलिए बिहार को एक पलायन वाला स्टेट कहा जाता है कि लोग इसको निकलते रहते हैं यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी झूठ बोलने की उस्ताद है। उसने तो कभी नौकरियां देनी नहीं। 2 करोड़ नौकरियों को वादा किया था पहले, हर साल देंगे जब मोदी जी थे, लेकिन बाद में कहा कि हमने नौकरियों की तो बात भी नहीं की थी, हम तो बात रोजगार की कर रहे थे। दरअसल अपने खास तौर से अगर असफलताओं को गिनाना हो तो भाजपा के पास इतनी असफलताएं हैं, लेकिन उसको वो छुपाने की कोशिश करते हैं। फ्री सिलेंडर दे दिए, शौचालय दे दिया, नल से जल दे रहे हैं, 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं। इन सब के अंदर हर चीज को छुपाने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपनी असफलताओं को एक तरह से एक गोल्डन मुलम्मा चढ़ाने की बात की जाती है। यही असलियत है भाजपा और नीतीश कुमार की, खास तौर से बिहार में। तो बिहार में हालात खराब हैं, लेकिन 10 नवंबर को पता लगेगा असली कौन जीतता है, शेर कौन है, तेजस्वी है या नीतीश कुमार है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी आए, लेकिन बिहार की किस्मत नहीं बदलती है। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। ज़रूर एक बार को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, लिंक्स आगे भेजिएगा। चैनल है आपका, हम देखेंगे बहुत ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।